सभापति के यहाँ होती हैं, आप जो रिंग विंग बनाते हैं, आप लोग तो बड़ा खेल किए हैं, बड़ा एक्सपर्ट रहे इन चीजों में, तो वो कैसे लग रहा है कि घर में खेल तो वो कैसे सभापति प्रमाण मैंने आपको शुरू में क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगा सकती है, प्रमाण नहीं दे सकती। प्रमाण था, प्रमाण तो भी आप भारी पड़ रहे हैं। इतने अपराध बढ़ गए छत्तीसगढ़ में और धमतरी में, इसलिए माइलस्टोन का बात ना करें। आप आपकी सरकार पहले है ना, उसके बाद आप बात करें। बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप विपक्ष का काम है बोलना। नमस्कार, मैं भूपेन साहू, आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। अब चंद घंटे रह गए हैं जब राज्य शासन द्वारा आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अब तक कयास यही लगाए जा रहे हैं कि सोमवार से इसकी घोषणा हो सकती है। लेकिन इसके पूर्व दोनों पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के द्वारा नगर निकाय चाहे पंचायत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं शहरी सत्ता की, जहां पर 40 वार्ड और एक महापौर के लिए दावेदार काफी आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों के द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं, दावेदारी आ रही है और इसको फिर स्क्रीनिंग कमेटी को भेज करके कुछ ही दिनों में इसकी लिस्ट भी फाइनल हो जाएगी। इस वक्त हमारे साथ दो युवा पार्टी के नेता मौजूद हैं। पहले तो यहाँ पर सत्ताधारी दल के जिला महामंत्री अविनाश दुबे जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और नगर निगम में विधायक प्रतिनिधि आकाश गोलछा जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सत्ता पक्ष में एक विपक्ष में है और दोनों के महापौर 10 साल तक रह चुके हैं। भाजपा के भी पहला कार्यकाल 5 साल का रहा, उसके बाद कांग्रेस का भी कार्यकाल 5 साल का रहा। दोनों को जनता ने देखा है और दोनों जनता अब उनको देख करके क्या निर्णय लेगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम अविनाश दुबे जी के पास पहुंचते हैं। अविनाश जी, किस प्रकार की अभी तैयारियां हैं, क्योंकि पिछला जो है आप विपक्ष में रहे थे, अब किस प्रकार की तैयारियां हैं आपको सत्ता में आने के लिए? हमारी अभी तैयारियां चल रही हैं। वार्डों में हमने पर्यवेक्षक की घोषणा कर दी है। हमारे पूरे 40 वार्डों में पर्यवेक्षक की घोषणा हो चुकी है। पर्यवेक्षक जाके मीटिंग भी ले चुके हैं। पिछले विगत 2 दिनों में वार्डों में जितने भी प्रत्याशी हैं और जो हमारे कार्यकर्ता जो लड़ने को इच्छुक हैं, उनसे आवेदन मंगाए जा रहे हैं। उनके जितने के भी आवेदन आ रहे हैं सबको इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद पर्यवेक्षक और एक सर्वे टीम के माध्यम से उस वार्ड में जो पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं वो सर्वे कर रहे हैं। अपने वरिष्ठों से पूछा जा रहा है कि कौन प्रत्याशी जिताऊ प्रत्याशी होगा और जो जिताऊ प्रत्याशी होगा उन्हें विनियोक्ति जिसकी चांस होगी उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। यही हमारी तैयारी। इस बार लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि अब कांग्रेस की बात गई, अब कांग्रेस के बाद अब शायद भाजपा सत्ता में आ सकती है नगर निगम में, इसलिए भाजपा में कांग्रेस की अपेक्षा के ज्यादा दावेदार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह होता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव होता है, वो कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। कार्यकर्ता 5 साल मेहनत करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, अपने बड़े नेताओं के लिए जनादेश मानते हैं और जब ये समय आता है तो उनके अंदर स्वाभाविक तो उत्साह होना मतलब एक स्वाभाविक सी बात है। तो उस उत्साह के कारण आज उत्साह देखने को मिल भी रहा है। और एक जो हमारी परिपाटी है कि हम सबके सामने बैठ के निर्णय लेते हैं, सबसे राय समूह हमारी जो होती है, तो उसके कारण से उत्साह का वातावरण बना ही हुआ है। आकाश जी, हमने जो अभी वर्तमान स्थिति देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भाजपा आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी ने तो पर्यवेक्षक 1-2 दिन पूर्व ही घोषित किए हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने ब्लॉक अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में हम स्वयं जाके वार्डों में बैठक ले रहे हैं और वार्डों में हमारे पास युवा मतदाता जो है वो चुनाव लड़ने के लिए काफी इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम पीछे हैं। काफी वार्डों की बैठक हमारी संपन्न भी हो चुकी है और लगभग एक वार्ड में 4 से 5 आवेदन हमारे पास प्रति वार्ड आ रहे हैं। हमको ये जानकारी मिली है कि आपके वार्ड में जो मतलब आपकी पार्टी में युवा ज्यादातर आ रहे हैं, तो हम क्या माने कि अब जो है लोगों को ये लग रहा है कि जो 50+ है उनको अब थोड़ा सा किनारे किया जाए और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से युवाओं का दौर है और युवा वर्ग का आना कोई अचंभित बात नहीं है। आप देखेंगे तो विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि हमारे युवा विधायक ओंकार साहू जी विजयी होकर आए। एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने में है। और वार्ड की जनता इसलिए युवा को चुनना पसंद करती है क्योंकि युवा जो स्फूर्ति के साथ दौड़ भाग कर सकता है, मतदाताओं के कार्य को संपन्न करा सकता है, वो एक बुजुर्ग आदमी नहीं करा सकता। बुजुर्ग के अनुभव का लाभ जरूर युवा लेगा। हम ये माने कि भाजपा में कांग्रेस की अपेक्षाकृत युवा कम है? नहीं, मैं उनके पार्टी का मैं कोई भी बयान यहाँ पर नहीं देना चाहूंगा। मैं अपने पार्टी की बात रख रहा हूँ कि हमारे पार्टी से तेजी से युवा जुड़ रहे हैं।
अभी जैसे आपने विधानसभा के युवा विधायक जीतने की बात कही, तो वहां पर जो एक एनालिसिस आया, वहां पर आपने शहर में कांग्रेस की हार हुई। निश्चित तो रूप आप से क्या मानते हैं कि अब यहाँ पर उसको उस गड्ढे को आप देखिए पाटेंगे? देखिए आप भी जान रहे हैं, दमदमी की जनता जान रही है। महतारी वंदन योजना का जो प्रोपोगंडा के साथ फॉर्म भराया गया और कुछ जगह नगद राशि भी वितरित की गई, निश्चित रूप से मतदाताओं ने उसको सर आंखों पर लिया और हमारी सरकार बनते बनते रहेगी। महतारी वंदन योजना को प्रोपोगंडा कह रहे हैं, जबकि अभी रेगुलर महतारी वंदन लोगों को मिल रहा है। देखिए, प्रोपोगंडा फैलाने का काम हमारे मित्र की पार्टी का है, कांग्रेस का। ये हर लगातार किसी न किसी विषय को लेकर प्रोपोगंडा कर रहे थे। इन्होंने स्टार्ट में कहा कि तो सिर्फ फॉर्म भरा रहे हैं, चुनाव के बाद इसमें कुछ नहीं होगा। तो हमने देखा कि जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार बनी, और हम जो कहते हैं कि साय साय पैसा आना, लगातार प्रति माह बिना किसी माह रुके वो पैसा नहीं लगा। लोगों ने कहा कि इस एज वालों को नहीं आएगा, इसको नहीं आएगा, उसको नहीं आएगा। अलग अलग क्राइटेरिया बनाए। जैसे ही इन्होंने एक समय अपनी एक योजना में लगातार उसमें क्राइटेरिया क्लासेस डालते गए, वैसे माहौल बनाया। लेकिन आपने देखा होगा कि निसंदेह जो उसमें पात्र है और सभी पात्र हैं, इनके लिए कहा गया था, आज सभी लोगों के अकाउंट में वो पैसे आ रहे हैं। हाँ, कुछ बीच में होते हैं कि किसी खाते बंद हो जाते हैं, किसी कुछ होते हैं, तो उनके भी निराकरण तुरंत कराए जा रहे हैं और लगातार उनके खातों में पैसा आ रहा है। एक भी ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें पैसा नहीं आया है। इन्होंने कहा कि लोकसभा तक कर रहे हैं। आज लोकसभा को खत्म हुए लगभग 6 महीने हो रहे हैं। अभी उसके बाद ये चुनाव के बाद बोलेंगे, लेकिन निसंदेह ये योजना महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है और ये निरंतर जारी रहेगी। तो क्या माने कि कांग्रेस अपनी हार को छुपाने के लिए ये इस प्रकार के आरोप लगाती है? हाँ, कुछ बोलने को तो रहना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए। तो वो उनके वही अच्छा है कि आप ख्वाब में जिए, वही है और कुछ नहीं है। अभी जैसे बात हुई कि ये विधायक जो चुनाव लड़ा, उसमें भाजपा की काफी वार्डों में जीत हुई, 30 प्लस जीत हुई। ठीक है, उसका फायदा भी नगरीय निकाय में मिलेगा? हाँ, निसंदेह जनता ने पिछले 5 साल में नगर निगम में शासन देखा है। जनता ने 4 साल तक देखा। जनता ने एक ऐसा रावण भी देखा जिसने धमतरी को पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया कि धमतरी में भी रावण होता है और इस प्रकार का होता है, जिसपे शायद चारा घोटाला हमने सुना था, रावण का खाना चोरी पहली बार सुना। उसके बाद और कई चीजें हैं, फिनाइल सही है। तो जनता लगातार देखती है। उसने देखा कि यहाँ निगम में सत्ता देने के बाद क्या हालात हुआ है। तो जनता ने उन्हें विधानसभा में नकारा, लोकसभा में नकारा और निसंदेह 1-2 वार्ड में नहीं, हम लगभग सारे वार्डों में हम जीते। किसी एक वार्ड में 2 बूथ हारे और एक किसी में 1, वो भी विधानसभा और लोकसभा में तो हमने लगभग क्लीन स्वीप किया है। और ये निसंदेह दिखाता है कि जनता भाजपा की ओर उनकी मानसिकता है और वो भाजपा की ओर साथ देंगे। इन्होंने अभी कुछ घोटाले के नाम बताए, जैसे रावण और हार्दिक वगैरह। तो अभी ये 5 साल में काफी भ्रष्टाचार के आरोप नेता प्रतिपक्ष और जो भाजपा के लोगों ने लगाए, चाहे हार्पिक की हो, चाहे कचरा की हो, चाहे वो चेयर की हो, चाहे महापौर निधि की हो। तो ये लगातार आरोप क्यों लगते आ रहे थे? 5 सालों में जिस गति से विकास हमारी सरकार ने किया, शहरी सरकार ने किया, इनके पास मुद्दे नहीं थे। मैं पूछना चाह रहा हूं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, आपने आरोप लगाया 4 साल तक, तो आपके आरोप समझ में आता है कि सरकार हमारी थी, लेकिन अंतिम वर्ष में निगम में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार थी। जितने आरोप लगाते आए थे, कोई साक्ष्य होता, कोई प्रमाण होता तो उस पर कार्रवाई होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब सारे आरोप हवा हवाई हुए इनके। सिर्फ आरोप लगाना ही भारतीय जनता पार्टी की नीति है और असली चेहरा है। इनके पास कोई प्रमाण नहीं थे। मैं आपको बताऊं, हास्यास्पद बात है, अभी पिछले दिनों इन्होंने एक नगर निगम को जो कबाड़ होता है वहां पर उंगली रख के बताया कि ये देखिए ऐसा है वैसा है, और सच्चाई ये थी कि पूर्व महापौर अर्चना चौबे के कार्यकाल में खरीदी हुई वो वस्तुएं थी जिनको ये विजय देवांगन के द्वारा क्रय की हुई वस्तुएं बता रहे थे। मतलब इनके पास कोई आधार नहीं है। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अच्छा जनता चाह रही है, तो बदनाम करने के लिए इन्होंने 5 साल तक हार्पिक और फिनाइल और दुनिया भर के घोटालों का जिक्र किया, लेकिन कहीं पर भी इनके पास प्रमाण नहीं। इन्होंने एक एलईडी घोटाले का आरोप लगाया। मैं बोलता हूं पहले दिन से ही हमारे महापौर जी ने कहा मैं जांच के लिए तैयार हूं, आप जांच करवाइए, जांच के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन जैसे ही इनको अंदरूनी गुप्त सर्वे मिला कि वो एलईडी जो सप्लाई का काम करने वाला है इनके पार्टी का नेता है, इनके पार्टी के नेता का पुत्र है, हवा हवाई बात खत्म। तो मेरा कहने का मतलब हवा में ये लोग आरोप पूरे 5 साल लगाते रहे, इनको पच ही नहीं रहा कि कांग्रेस कैसे सत्ता में आ गई। क्या कहना चाहेंगे? मेरे मित्र काबिल मित्र बड़ा अच्छा बात कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं, बोलते हैं कि हवा में बात हुई है। कार्रवाइयां निगम में निसंदेह हुई है। कौन कहता है कार्रवाइयां नहीं हुई है? इनके एक एलम का बात आया था, उसमें इनकी जांच रिपोर्ट है।
हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सबके सामने प्रस्तुत किया, आपके और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ही सारी चीजें सामने आई हैं। उसमें उसको वापस किया गया। तो अगर उसमें वो गोपनीयता भी नहीं था, उसमें घोटाले तो क्यों? ऊपर से एमबी वाले विषय में, मतलब कई ऐसे विषय हैं जैसे बोलते कार्रवाइयाँ, तो कार्रवाइयाँ हुई हैं, ऐसे नहीं है। आप ही ने वो रावण वाले में जो अधिकारी था जिसने अपने पुत्र को बनाने दे दिया था, उसके जगह में दूसरे को सस्पेंड किया, कार्रवाई तो की। और इंजीनियर हटाए गए, नहीं हटाए गए ऐसा नहीं, और जांच चल रही है, लगातार कार्रवाई हो रही। भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो उसमें जांच हो रही है, निगम में जाए और भाई साहब पता करें, घर तो पास ही में है उनका। और रही बात भ्रष्टाचार में कार्रवाइयों की, तो कार्रवाइयां तो पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। मैंने तो सुना है किसी ने कह दिया कि मैं अनपढ़ हूं तो मेरे से कोई साइन करवा दिया, तो वो भी तो अंदर जा रहे हैं। एससी घोटाले उसमें भी अंदर जा रहे हैं। वैसी नगर और जनता प्रत्यक्ष किम प्रमाण, यहाँ पे प्रत्यक्ष जो दिख रहा है, जनता ने प्रमाण दिया है, आपको एक सर्टिफिकेट दिया भाई साहब कि आपको नगर निगम की जनता ने अस्वीकार किया है, और अस्वीकार नहीं किया, पूरा किनारे लगा दिया है। मेरे ख्याल से अगर हम टैली करेंगे ऑटो का, तो आप इतने किनारे हैं कि जनता समझती है उस चीज को। और जनता ने, पत्रकार बंधुओं ने, धन्यवाद है कि हर बार आंदोलन के बाद वो दिखता था कि इतने घोटाले हुए हैं, और कि हर घोटाले में प्रमाण है, हर घोटाले में कईयों में कार्रवाइयां हुई, और बाकियों में भी आप निश्चिंत रहिए कि उसमें जांच होगा। अब आप कहेंगे, उस समय महापौर जी ने कहा कि हाँ जांच करवा लीजिए, फिर खुद ही पीछे हट जाते थे। उस समय सरकार सत्ता तो आपकी थी, इसलिए आप बचते जा रहे थे। अब बचिए, तो अब तो कार्रवाइयां हो रही हैं, तो उस प्रकार की कार्रवाइयां। और अगर कुछ बचा भी होगा, अभी कुछ चीजें ऐसी कि निगम में इनकी सत्ता बैठी हुई थी, इनके महापौर थे, कुछ चीजों को दबा के रखे थे। अब वो जब नए महापौर बैठेंगे, उसके बाद वो सारी फाइलें और भी निकलेंगी, उसमें और भी बहुत निकले। अभी तो ये तो टेलर है, पिक्चरें भी बाकी आपको विश्वास कि अगला महापौर भाजपा का है? हाँ, निसंदेह जनता ने आशीर्वाद देने का मन बना लिया है, और निसंदेह भाजपा का महापौर बैठेगा। क्या कहेंगे आपके इनका? और कार्रवाइयां भी होंगी, पूरा कॉन्फिडेंस में है कि ये भाजपा का बैठ रहा है, और ये जो है खुलेंगी बातें। बिल्कुल पर्दे खुले, जो भी है, हम तो उसके लिए हमारे कार्यकाल से तैयार हैं। जांच करवा लीजिए। आप सिर्फ जनता के बीच जाके हल्ला करके अपना बात रखते हैं, घोटाला 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 घोटाला। आपने कब जांच की मांग की? आपने कभी जांच की मांग नहीं की। आप सिर्फ हल्ला करते रहे। सिर्फ हल्ला करने से जांच नहीं हो जाएगी। जांच के लिए एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जाना होगा। आप कभी उस प्रक्रिया में नहीं गए, आपने सिर्फ हल्ला किया। बात रही महापौर दबा के बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आपकी सरकार है 1 सालों से। मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 सालों से जो विकास का क्रम चल रहा था, ये तो सर्वविदित है। 5 करोड़ का जो 40 वार्डों का बजट बनाकर महापौर जी ने भेजा था विकास कार्यों का, उसको इन्होंने रद्द करके 6 करोड़ किया, और 6 करोड़ 19 या 20 वार्ड, जिसमें एक महिमा सागर के ऑडिटोरियम के अलावा पूरे भाजपा शासित वार्डों में इन्होंने विकास कार्य का पिटारा खोला है। अब आप ये बताइए, क्या ये पारदर्शिता के साथ विकास कार्य हो रहे हैं? क्या धमतरी की पूरी जनता आपकी नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या मुख्यमंत्री सिर्फ 19 वार्ड के लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी के मतदाता मानते हैं? किस तरह का भेदभाव है? आप आरोप लगाते हैं, आप अपना खुद देखिए किस तरह का आपने भेदभाव किया। 5 करोड़ को आपने रद्द क्यों किया भाई? क्योंकि वो 40 वार्डों के लिए था, उसमें कांग्रेसी वार्ड भी थे, उसमें भाजपा वार्ड भी थे। ये आरोप तो आपके ऊपर भी लगते आ रहे थे कि कांग्रेसियों के जो वार्डों में ही पैसा ये लाता। आप पूरे 4 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 4 सालों में भाजपा शासित वार्डों में जितना काम हुआ है ना, तो इस बनिस्बत कांग्रेस वार्डों में कम काम हुआ है। हमारे भाई साहब, क्योंकि हमारे महापौर ने कभी भी भेदभाव नहीं किया, नहीं, सभी को एक नजर से देखा। आपके महापौर जी के कार्रवाई बड़े अच्छे हैं। आपने कहा ना रद्द हुआ, अभी इन्होंने आरोप लगाया कि हमारी सरकार ने रद्द किया। एमएससी आपकी एक सामान्य सभा की बैठक होती है, मेरे काबिल भाई साहब बताएंगे कि विगत 5 वर्षों में कितनी सामान्य सभा की बैठकें हुई? 2। जबकि ये अधिकार है पार्षदों का, जनता का। सामान्य सभा की बैठक में एजेंडा आता है, भाई साहब को शायद जानकारी नहीं होगी। नहीं, मुझे निगम जाएंगे तो पूरी जानकारी है। सामान्य सभा की जो देखिए, विषय से भटक के अगर हम बात करेंगे, नहीं बोलने दीजिए। यदि आप जिस विषय पे मैं जवाब दे रहा हूँ, आप उस पे बात करिए। मैंने आपको धैर्य से सुना है। हाँ, मैंने भी धैर्य से सुना। धैर्य सुनने की सांस रखिए। आपका जो सामान्य सभा का बैठक है, वो तो 2 ही बार हुआ, उसके खामियाजे कितने भुगतने पड़े? जितने विकास कार्य के एजेंडे थे वो सब वहीं पारित होते हैं। उसके बाद आपके एक छोटे से गलती की वजह से कि आप सामान्य सभा में पार्षदों को फेस नहीं करना चाहते, यहाँ कितने छात्रवृत्ति जिन बच्चों को मिलना चाहिए उनके जाति प्रमाण पत्र के मामले रुके हुए हैं। आपने छल किया है छात्रों के साथ, MIC में पास नहीं। हाँ, सामान्य सभा की बैठक में जो उनके जाति प्रमाण पत्र अगर पारित, मतलब उनको हो जाते, वो अगर पास हो जाते,
तो उन बच्चों का भविष्य बन जाता। आपने उनको तक अंधकार में रखा है। और ये जो कह रहे हैं ना, अगर सामान्य सभा की बैठक कराते तो महापौर जी भागे थे। ये मैंने पहली बार इतिहास में से कोई घटना हुआ होगा कि सत्तारूढ़ दल जिसका महापौर स्वयं अपनी बजट पेश करने के लिए आया हो और उसी बजट को छोड़ के भाग जाए। विपक्ष वॉकआउट करती है। हमने सुना है लगभग लोकतंत्र के इतने 70 साल के इतिहास में हमने हमेशा देखा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष जो है वॉकआउट करता है, सत्ता पक्ष वॉकआउट करते हैं, किसी ने कभी नहीं देखा है। ये पहली बार पूरे विश्व के अंदर और पूरे भारतीय लोकतंत्र में छत्तीसगढ़ का नाम और धमतरी का नाम किसी में आया और बदनाम हुआ तो इसमें हुआ कि खुद स्वयं मेयर उस बजट को छोड़ के भाग गया। क्या कहना चाहिए? इतना बड़ा वो था। देखिए, ये मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं, पहले एक मैंने भी सुना ना, आपको धैर्य से आप भी सुनिए ना भाई साहब। बोलिए। सत्ता पक्ष में बैठे हैं, आपको तो सुनना ही चाहिए। विपक्ष का काम है बोलना। बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। विपक्ष का काम है बोलना, सत्ता पक्ष का काम है सुनना। ठीक बोल रहे हैं। आपने आरोप लगाया जी, सामान्य सभा का आरोप लगाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रावण का भी आपने आरोप लगाया। अभी आप कह रहे हैं कि विश्व में बदनामी हुई, यहाँ बदनामी हुई। ये बदनामी किया किसने? आप लोगों ने घूम घूम के नगर निगम के पुत्र रावण का, जबकि उस रावण में जो भी मामला था हमारे द्वारा खेद भी व्यक्त किया गया कि ये रावण जो भी है गलत हुआ है, ऐसा करके हमने कहीं वहां पर किसी का पक्ष नहीं रखा। ठीक है, बदनाम करने का काम किसने किया? घूम घूम के काम किया आप लोगों ने। और आज आप यहाँ पे इस मंच से आप बता रहे हैं कि धमतरी का नाम बदनाम हुआ इनके कारण। अरे आप भी धमतरी की जनता है, प्रबुद्ध जनता है, तो आप मतलब आपका भी दायित्व बनता था। के जो बच्चे हैं या स्कूल के, और दूसरी बात आप छल का बात कर रहे थे, जो इंस्टाग्राम में डालते हैं, आप एक छल की बात कर रहे थे, छात्रों के साथ किस तरह छल हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना का आप ढिंडोरा पीटते हैं। हमारे कार्यकाल में 3000 से अधिक आवास स्वीकृत हुए। 1 सालों में कितने आवास स्वीकृत हुए? और स्वीकृत तो छोड़ दीजिए, इन्होंने इतना बड़ा पेचीदा ला दिया, आय प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ये तो हमारा विरोध था और पुरजोर विरोध था कांग्रेस पार्टी का, जिससे सरकार ने वापस लेना पड़ा। देखिए उसमें नहीं तो ये जो प्रधानमंत्री आवास, जो गरीब लोगों को आवास का सपना है, वो कहाँ पूरा हो पाता? सिर्फ विज्ञापनों में ही आप इस वादे को पूरा कर रहे हैं। धरातल में देखिए तो आप लोगों ने इतनी फॉर्मेलिटियां लागू कर दी कि आम आदमी तो उसे समझ ही नहीं पा रहे कि कहां से लाना है। हमारा यदि विरोध नहीं होता तो ये वापस भी नहीं। अच्छा, छल की बात ना करें। देखिए एक चीज बता देता हूं, आप प्रधानमंत्री आवास की बात कहे हैं, रिकॉर्डिंग मीडिया के माध्यम से ही नेशनल टेलीविजन में भूपेश बघेल जी का बयान है, ये प्रधानमंत्री आवास है इसलिए मैं इसको रोका हूं। ये बयान है, एक्सेप्ट वर्ड है कि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है तो मैंने रोका है। नहीं मैं इसमें सहमत हूँ। ये जरूर कहा है कि प्रधानमंत्री आवास जो है सिर्फ केंद्र का नहीं होता, इसमें 60% आप उसको बयान को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ के नहीं, यूट्यूब में नहीं, बिल्कुल मैं इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल भी सहमत नहीं। आपके सहमत होने से क्या होता है? तो यूट्यूब में पड़ा हुआ बयान है, पड़ा हुआ बयान कह देंगे कि 80 लाख मैंने कहा। ऐसा कोई ऑडियो यदि आपके पास उपलब्ध हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको आप दिखाइए, आप यूट्यूब में सर्च मार लीजिए। नहीं, यूट्यूब में क्या है? छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं देखा, आपने देखा। छत्तीसगढ़ ऐसा कैसे हो सकता? मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बाकायदा एक एजेंडा जो छत्तीसगढ़ का जो कार्यक्रम था उसमें लाइव कार्यक्रम में ये कहा था कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसलिए हम उसका पैसा क्यों दें। अच्छा, ये उनका बयान था। उसमें उन्होंने ये होता है भेदभाव। दूसरा आपने एक आरोप लगाया था, मैं भी थोड़े पहले सुन रहा था, कि किसी भाजपा नेता या नेत्री के पुत्र ने काम कर लिया। तो टेंडर और ये सारी जो प्रक्रिया है जो आपके पीडब्ल्यूडी सभापति के यहाँ होती है, आप जो रिंग विंग बनाते हैं, आप लोग तो बड़ा खेल किए हैं, बड़ा एक्सपर्ट रहे हैं इस चीजों में। तो वो कैसे लग रहा है कि घर में खेल तो वो कैसे सभापति? मैंने शुरू में क्या कहा? क्या साठगांठ? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आरोप लगा सकती है, देखिए प्रमाण नहीं दे सकती। नहीं, प्रमाण था, प्रमाण साठगांठ थी। अभी भी आप देखेंगे प्रमाण। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हमारे साथ साठगांठ? नहीं, मतलब ये कह रहे हैं ना कि विजय देवांगन जी जानबूझ के पैसा ले लेके हमारे लोगों को काम बांटते, तो आपके कार्यकर्ता क्या करेंगे? बेचारे झंडे उठाए, इसीलिए तो ये हालत हुई है। मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हैं ना, आप तो ये स्वीकार कर रहे हैं ना कि आपने किया, आरोप आगे बढ़ाया है। हाँ, मतलब ये स्वीकार आप कर रहे हैं ना, तो फिर मेरी बात बिल्कुल सत्य है। आपके कार्यकर्ता इसीलिए नहीं निकलते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं तो आप कार्यकर्ता निकलते हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो घोटाले का आरोप आप लगाते हैं और जो सप्लाई की बात होती है, उसके आपको स्वीकार करना चाहिए, सार्वजनिक मंच में स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पार्टी का व्यक्ति था, उसने गलत चीज सप्लाई की, खेद आपको व्यक्त करना चाहिए। यदि आप मानते हैं कि हमने उनको काम किया है। भूपेश बघेल जी का कार्यकाल रहा 5 साल,
उनके कई परतें अभी खुल रही, हम जी, कह सकते हैं कि जी। जैसे अभी शराब घोटाला आया, जी, जी। बहुत सारे आईएएस अंदर है, बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर अंदर है, जी। क्या उस चीज का बेनिफिट अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव मिलेगा? निसंदेह युवा देख रहा है, भारत की जनता देख रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले युवाओं की बात की। देखिए, जब जब क्रांति हुई है, भारत का इतिहास रहा है, युवा ही उस क्रांति को आगे बढ़ाया है। चाहे वो आचार्य चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य मिला हो, चाहे कृष्ण अर्जुन के माध्यम से किए हों, चाहे रामचंद्र जी जब रावण से टकराए तब भी उनकी उम्र वही युवाओं की तरुणाई की उम्र थी, और हर युग में ये हुआ है। तो युवा, चाहे भगत सिंह हो, तो युवा इसको देख रहा है। उसने देखा है कि कैसे पीएससी के नाम से टामन सिंह सोनवानी ने कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया अपने, मतलब एक होता है, आप जब पर्यवेक्षक बनते हैं तो मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस क्लासरूम में, है ना, एग्जाम नहीं दिला रहा है। आप जब इंटायर पीएससी के चेयरमैन हैं तब आप ये लिख के देते हैं, एफिडेविट होता है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य इसमें नहीं बैठा है, नहीं तो आप उसको पृथक कर देते हैं। ये नियम है। उसने वो एफिडेविट दिया, उसके बाद अपने बच्चों को उसमें सेलेक्ट किया। टामन सिंह सोनी के बच्चे हुए, आज वो अंदर है, स्पष्ट है, बच्चे इसको देखते हैं। आज उसका एक आक्रोश है। दूसरा एक बात बोलेंगे तो आपने शराब घोटाला देखा है, एक मंत्री का बयान आता है, बेतुका बयान है कि मैं अनपढ़ हूं तो मेरे साइन करा लिया गया। भैया, नोट गिनते समय आप अनपढ़ नहीं थे। और फिर उसके बाद कांग्रेस के एक प्रवक्ता कहते हैं टीवी में, मैं नेशनल टीवी में देख रहा था, बोले कि क्या मतलब कि कोई अनपढ़ है क्या वो मंत्री नहीं बन सकता? ठीक है, बन सकता है, लेकिन घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा। मंत्री है तो भ्रष्टाचार करेगा नहीं। आपने देखा है सौम्या चौरसिया, सुपर सीएम, वो एक मतलब पीसीएस अधिकारी थी जिसको आईएएस के ऊपर बैठाया गया और बाकायदा उसके नाम से भ्रष्टाचार किया गया। आप बताइए, रानू साहू, जयप्रकाश मौर्य, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। कई लोग तो अंदर है, अधिकारी। अच्छा, अधिकारी तो अधिकारी, आज जो कहते हैं ना नेक्स्ट टू गर्दन, अगर सांप के गर्दन के ऊपर अगर कोई पंजा रखे, उस प्रकार से जो हमारी मतलब एजेंसियां हैं, उन्होंने कवासी लखमा भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर है। अगर आप ये देखेंगे तो आप समझ लीजिए कि भूपेश बघेल की चला चली की वेला है। देवेंद्र यादव हमने देखा, अभी आपने देखा होगा, पूरा बलौदा बाजार जलाने में लगे हुए थे। तो वो भी इनके लोग किस टाइप का कृत्य करते हैं कि आग लगा दो। अग्निवीर के में इनके विक्रम सिंह मंडावी, उनका एक बयान आया था, बोले आग लगा दो, पूरा सड़कें तोड़ दो। इस टाइप की इनकी भाषाएं होती हैं। दूसरा, जब सत्ता में आते हैं तो पूरा वो एक सूखा था, 15 साल का एक सूखा था, तो बोलते हैं भूखे आदमी को मिल जाए तो पूरा हजम कर जाओ, जितना जाओ। क्या माने कि ये भाजपा आरोप लगा करके लोगों को मतलब डोमिनेट कर रही है कांग्रेस वालों को, कि ये किस प्रकार? नहीं, मैं आरोप पेश नहीं बोलना चाहूंगा। मैंने प्रारंभ से ही कहा है, भारतीय जनता पार्टी यानी बेहद झूठी पार्टी, केवल आरोप लगाने में ही इनका विश्वास है। तो अभी ये कह रहे थे कि कवर्धा में ये हुआ वो हुआ। कवर्धा में नहीं, बलौदा बाजार। अच्छा, कवर्धा इनका स्वीकार है, कवर्धा स्वीकार है, बलौदा बाजार में हमारी गलती थी, मान के चलो, ठीक है। बलौदा बाजार में यदि इन्होंने देवेंद्र यादव का नाम घसीटा, ऐसा कौन सा साक्ष्य प्रमाण है, या वो आरोपी साबित हो गए हैं क्या? अभी ऐसा कोई आरोप उन पर साबित नहीं हुआ है, उनको जेल में डाला गया है। एक मिनट भाई साहब, मैं आपकी बात धैर्यता से सुन रहा था, थोड़ा सुनने की शक्ति रखिए, 4 साल आपके पास और है अभी। हाँ, बोलिए। सुनिए, बलौदा बाजार में जिस तरह से चंद मिनटों के लिए देवेंद्र यादव जी गए, ऐसा कोई फुटेज उनके खिलाफ नहीं है कि वो आग लगवा रहे हैं, कि कुछ बोल रहे हैं, कि उनके बोलने से कोई उग्र हो रहा है, आक्रोशित हो रहा है। लेकिन द्वेषवश जो कार्रवाई इन्होंने की बलौदा बाजार, उसके बाद कवर्धा, लोहारीडी, दुनिया भर का 1 साल के कार्यकाल में बता दें कि एक उल्लेखनीय कार्य विष्णुदेव साय की सरकार ने किया हो, 1 साल के कार्यकाल में बता दें। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेसियों को बदनाम किया जाए। कवासी लखमा भी आरोपी साबित नहीं हुए, अभी ईडी की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ जारी है अभी, और पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें 7 दिन के रिमांड में रखा है। आप इस धोखे में ना रहें कि उन्हें अपराधी साबित कर दिया गया है। जानकारी का अभाव मुझे कह रहे थे मेरे मित्र, मैं कह रहा हूं ईडी ने 7 दिन के रिमांड में रखा है। ईडी ने यह नहीं कहा कि ये शराब घोटाले के आरोपी है। यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं। चलिए, अभी आपने जो माइलस्टोन की बात कही कि इनका ये वो है, हम ये जानना चाहते हैं कि 5 साल में आपके जो कांग्रेस की जो सत्ता थी, महापौर की जो थी, और आप लोगों से क्या माइलस्टोन मानते हैं कि क्या इस क्षेत्र को आप मान सकते हैं कि ये हमारा कार्यकाल का बड़ा काम है? बहुत सही प्रश्न आपने किया। ये मेरे दिमाग में बहुत देर से था कि आदरणीय भूपेंद्र भाई कब इस प्रश्न पर आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो 5 वर्षों का कार्यकाल था, 4 वर्षों का कार्यकाल आदरणीय महापौर विजय देवांगन जी के नेतृत्व में सामुदायिक भवन और सामाजिक सामुदायिक भवन के रूप में जाना जाएगा।
आज तक के इतिहास में आप देख लिए, जब भी महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष जो भी इस कुर्सी पर आसीन हुए, समाज की सुध किसी ने नहीं दी। पहला ऐसा महापौर है जिन्होंने सभी समाजों को, जरूरतमंद समाजों को उनके वार्ड में भवन दिया, और न केवल वार्ड में उनको भवन दिया, बड़े बड़े सामुदायिक भवन भी हमारे कार्यकाल में बने। इसे बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है, गर्व महसूस होता है कि हमारे कार्यकाल में ऐसे कार्य हुए। उसमें भाजपा पार्षदों के भी वार्ड हैं, न केवल कांग्रेसी नहीं, सब पूरे 40 वार्डों में ये कार्य हुआ है। लोगों को जो काफी उम्मीदें थी, ट्रांसपोर्ट नगर, गोकुल नगर, स्विमिंग पूल, खेल की सुविधाएं, हाईटेक, मैं वो लाइन से आपके बीच में आ रहा हूँ। रैन बसेरा के रूप में भी हमने लोगों को वहां पर रोजगार दिया है। रैन बसेरा को कोई जानता नहीं था, विलुप्त था। रैन बसेरा आया, उसके बाद हम लोगों ने वहां पर उनको काम दिया है। सौंदर्यीकरण की आप बात करेंगे, चौपाटी सिर्फ बातों बातों में होता था कि चौपाटी बनेगा। ये बात हम लगभग, मुझे भी ऐसा एहसास है कि 15 सालों से तो हम सुन रहे थे, लेकिन आदरणीय महापौर विजय देवांगन जी की सोच रही कि शहर में जो भी इधर उधर लगते हैं सबको व्यवस्थित करके मकई गार्डन में एक चौपाटी का निर्माण किया गया। और आप देखेंगे कि आज मकई गार्डन चौपाटी में गुलजार है, लोग वहां पर आ रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, और किसी भी प्रकार की समस्या वहां के व्यापारियों को भी नहीं है। वो इस सुविधा के लिए महापौर का आभार भी मानते हैं। हाँ, ये जरूर है, कुछ सुविधाएं वहां पर और होनी चाहिए। वो निश्चित रूप से समय रहता तो वो सुविधाएं भी उनको वहां पर प्राप्त होती। आने वाला जो भी महापौर होगा उस दिशा में काम करेगा। चौपाटी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। शहरों में आप देखेंगे जगमग लाइट का भले ही कितना विरोध कर दे, लेकिन जब ये खुद भी बाहर रोड में निकलते हैं तो अपना कॉलर उठाते हैं कि नहीं, हमारा शहर जगमग है। इसे इंकार नहीं किया जा सकता। 500 बिजली खंभे शहर में हमने चिन्हांकित करके 500 बिजली खंभे लगाए, बिजली का जाल बिछाया, जो लोग बिजली के लिए घूमते थे। एक महत्वपूर्ण बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, मकान बनाने के लिए लोग निगम का चक्कर काटते थे एनओसी के लिए, बिजली की एनओसी के लिए। हम लोगों ने बैठते साथ पहली बैठक में एनओसी प्रथा को खत्म किया है, जिसकी शहर की जनता आभार भी मानती है। बहुत से कार्यकार हैं, आप बोले ना आप क्या लेके जाएंगे, हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है। आरोप कभी प्रमाणित नहीं हुए, आरोप लगाना इनका कार्य रहा, आरोप लगाते रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या मानते हैं कि इन्होंने जो बताया वो माइलस्टोन मानते हैं? नहीं, अभी मैं इनको बता देता हूँ। ये हमारे भाई साहब ने बताया कि चौपाटी बनाए, कहाँ? मकई गार्डन में। माइलस्टोन उसको कहते हैं जब मकई गार्डन का सौंदर्यीकरण हुआ, मकई गार्डन बना, है ना। वहां पे वो सुरक्षा भी मुहैया नहीं करा पाए थे, कई बार चाकूबाजी की घटना हुई है। आपको बताता हूँ, बच्चों के प्रैक्टिस के लिए कि वो अनजान भर्तियों में भाग ले सके, इसके लिए हमने इंडोर स्टेडियम बनाया, माइलस्टोन इसको बोलते हैं। अभी नालंदा परिसर बनेगा, अभी उसकी जिसकी बात हो रही है, नालंदा परिसर बनेगा, एक हाईटेक लाइब्रेरी बनेगी, माइलस्टोन ये होता है ना। और आप जब बात कर रहे हैं कि ये बनाया वो बनाया, आपने तो जो हमने जो काम छोड़े थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। नहीं, देखिए आपने एक जो सड़क थी वहां पे 4 ठेले वालों को लगा दिया, उनको ना सुरक्षा दिया ना कुछ दिया। वहां पे आपने क्या बनाया? वो सड़क अर्चना चौबे जी की, आदरणीय अर्चना चौबे के समय बनी हुई थी। वो पीछे का गार्डन आदरणीय अर्चना चौबे जी और एलपी गुप्ता साहब के समय बना हुआ था, एक मिनट भाई साहब। और उसके बाद उसमें जो दीवार है वो भी उनके समय बना था। आपने कुछ ठेले जो लगते थे बालक चौक में, इधर अमर टॉकीज के पीछे, उन ठेले वालों के ऊपर जबरदस्ती करके वहां पे जब सिर्फ खड़ा किया, लाइट नहीं मुहैया। आपने एक चौपाटी वहां पे बनाया था, कहाँ पे? ये जो गांधी जी की मूर्ति है, हाँ, वहां पे बनाया था। वहां पे क्या सुविधा है? कुछ नहीं, कोई नया उसमें कुछ किया नहीं। वो जैसे होता ना नरवा गुरवा बड़ी जो इनका चल रहा था कि हम कहीं पे स्टिकर चिपका दें। एक मशहूर टेलर होते हैं जो किसी के भी कपड़े में अपना स्टिकर लगा देते हैं, उस प्रकार का काम चला है। आप बताइए ना कुछ जिसमें उन्होंने निर्माण किया हो, निर्माण कार्य अगर किया होगा तो कुछ उसमें होगा, बताइए जी भाई। ये माइलस्टोन की बात कर रहे थे और मकई गार्डन को उपलब्धि बता रहे थे। आपने देखा होगा जब अर्चना चौबे जी ने मकई गार्डन का शिलान्यास या उद्घाटन किया, तालाब की जगह में वहां पर बच्चे खेलते थे, पानी नहीं था वहां पर। ना रमसगरी गार्डन में, डॉक्टर एनपी गुप्ता के कार्यकाल का रमसगरी गार्डन, वहां पर पानी नहीं था, सिर्फ गार्डन, पथवे और बच्चे वहां पर खेलते थे, जीव जंतु निकलते थे। हमारे महापौर जी ने, हमारे निगम की एमआईसी ने वहां पर दोनों ही तालाबों में पानी भरने का काम किया और उसमें कोई बजट नहीं। सिर्फ जो शहर की गंदे पानी जा रहे हैं, इधर उधर से जा रहे हैं, उनको डाइवर्ट करने का काम था, वो सोच थी। माइलस्टोन की बात कर रहे थे।
और आप बोल रहे हैं कि चौपाटी में कोई व्यवस्था नहीं है। भाई साहब एक बार चौपाटी आप जाके तो देखिए। हम जाते हैं, नल की व्यवस्था, उनको पानी समुचित मिल रहा है, उनको सुरक्षा समुचित मिल रही है, उनको लाइट की व्यवस्था है उनके पास। मुझे और एक मिनट आप सिर्फ चौपाटी की बात कर रहे हैं। विगत 1 साल में भूपेंद्र भैया आप अपना रिकॉर्ड के बताइए मुझे, धमतरी शहर में कितनी चाकूबाजी की घटना हुई? धमतरी शहर में मर्डर आम बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी धमतरी शहर में मर्डर, लेकिन पिछले 1 साल का आपराधिक रिकॉर्ड देख लीजिए आप। 5 साल का, 1 साल का देखिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ 1 साल का तो देख लीजिए। हाँ, 1 साल पर निस्बत 5 साल करेंगे ना, तो भी आप भारी पड़ रहे हैं। नहीं इतने अपराध बढ़ गए छत्तीसगढ़ में और धमतरी में, इसलिए माइलस्टोन का बात ना करें। आपकी सरकार पहले उस पर उसके बाद आप बात करें। बोलने से कुछ नहीं होता है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप विपक्ष का काम है बोलना, जो दिख रहा है वो हम बिल्कुल बोलेंगे। और आपको सुनने की शक्ति होना चाहिए। हम तो सुन रहे हैं। दूसरी एक चीज आप समझिएगा, जो अपराध सामने दिख रहा है उसको आप इनकार कर रहे हैं। कोतवाली से 100 मीटर दूर डाकघर में चोरी हो रही है। हाँ ठीक है, तो कोतवाली के पास ही चाकूबाजी भी हुई थी। तो किसकी सरकार है? लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है? नस्ली दवाइयां बिकनी शुरू हुई है, किसकी जिम्मेदारी है? लॉ एंड ऑर्डर शुरू हुई है। गली गली जो अभी घोटाला हुआ है, जो शराब की बात हुई, फिर आप घोटाले पे आ गए। मैं वही कह रहा हूँ, सिर्फ घोटाला बोलने से नहीं होगा। जितने भी प्रमाणित कीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर तो थम नहीं रहे बघेल के समय इतना अपराध हो रहा है। आपने तो अपराध का गढ़ बना के दिया था छत्तीसगढ़ को, हमारे शांति के टापू को आपने इस प्रकार के और आप जंगल राज भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। आप भेदभाव का आरोप लगा अभी सुनिए भेदभाव का आरोप लगा रहे थे ना। बालक चौक कॉम्प्लेक्स आपके कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उसे रोका नहीं, अपितु उसको अमलीजामा पहनाया, राशि स्वीकृत की। आज वहां पर व्यापारी और वो हमारे निगम के महापौर के द्वारा वहां पर आवंटित हुआ, वहां पर व्यापार कर रहे हैं। ठेकेदार भाग गया वहां से, व्यापार कर रहे हैं वहां ठेकेदार क्यों भाग गया? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो प्रक्रिया अलग है, लेकिन आज वो है ना। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने निरस्त नहीं किया, जैसा कि आपने 5 करोड़ निरस्त किया, 6 करोड़ अपने वार्डों में लाया, हमारे मुख्यमंत्री ने साइड दे। और हाँ, अभी अब हमारे भाई साहब जगमग जगमग लाइट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम शाम को निकलेंगे, शाम हो जाएगा, और जगमग जगमग लाइटों में कितनी जगमगाती है दिखेंगी। इन्होंने खंभों की बात की। अभी आप पत्रकार बन हैं, आप के तमाम जितने भी हमारे शहर के लोग हैं वो निकलते हैं, आपको देखने को मिलेगा बिजली जो है, शहर की हालत जो है, एक पूरी गली अंधेला, तो कल वो वाली गली अंधेली। चोरियों की जो घटनाएं घटी, भाई साहब स्थिति तो इतनी है कि इन्होंने कर्मचारी दूसरे के लिए नियुक्त किया है और वो काम दूसरा कर रहा है। जिसको लाइन का काम करना है, आप उसे बात करो तो उसको इन्होंने अपने भाई भतीजावाद में इस प्रकार का दूसरे काम बांट के रखे हैं, वो कहाँ है पता ही नहीं। इतने वर्कर्स जो है, जो कितने महापौर के यहाँ काम कर रहे हैं, कितने दूसरे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अभी तो सारे रिकॉर्ड निकलेंगे। अभी इनका एक बढ़िया था, अभी प्लेसमेंट की बात चल रही थी, कुछ लोग धरने में बैठे। भाई साहब आपने कई लोगों को, कर्मचारियों को अपने यहाँ सिर्फ फर्जीवाड़ा में, सिर्फ कागजों में नौकरियों में रखा था। जब बात आई कि नहीं, अब पता है निगम का कार्यकाल खत्म होगा, तो हो सकता है रिन्यूअल हो जाए, हो सकता है उसकी चेकिंग हो जाए, तो उसके बाद एक सिगुफा फेंका गया। इन्हीं का एक घोषित कार्यकर्ता सोशल मीडिया का, उसको पूरा एक आंदोलन लीड किया, बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए, एक बड़ा आरोप लगा रहे। चल, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी आगे कुछ समय में चुनाव है, क्या एजेंडा होंगे आपके पास चुनाव लड़ने के लिए? मैंने बताया आपको कि शहर के 40 वार्डों में आप आकलन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से ना करें। शहर का चुनाव अलग होता है, लोकसभा विधानसभा का चुनाव अलग होता है। हमारी पूरी योजना बन चुकी है, पार्टी की बैठकें जारी है, जनता के बीच हम जा रहे हैं। 1 साल का जो इनका साय सरकार का कार्यकाल है बहुत निराशाजनक है, जनता त्रस्त है। 1000 रुपए महतारी वंदन का दे के 5000 और 10,000 बिजली के बिलों में और अन्य चीजों में वसूला जा रहा है। जनता भली भांति समझ रही है, जनता कांग्रेस के साथ है, हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग में कहा युवा हमारे से आकर्षित हो रहे हैं, पार्टी से आकर्षित हो रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं। आप मुझे बताइए, जब सरकार इनकी है तो युवा हमारी तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार से इन्हें तकलीफ है, सरकार से इन्हें दुख पहुंचा है, चोट पहुंची है, आर्थिक चोट पहुंचा है। 1000 का महतारी वंदन भले ही विधानसभा चुनाव में चल गया हो, लेकिन आने वाला नगर निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी की झोली में है। पुनः कांग्रेस पार्टी का महापौर बनेगा और बहुमत के साथ हम सभी वार्डों में विजयी घोषित होंगे। चलिए, इन्होंने बता दिया, एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, हमारा एजेंडा स्पष्ट है, हम अपने काम को लेके जाएंगे, पिछले 1 वर्ष के काम को और इनके 4 साल के घोटाले को, 5 साल के नगर निगम के पूरे घोटालों को लेके जाएंगे। और जनता ने जिस प्रकार से, शहर की जनता ने हमको विधानसभा चुनाव में आशीर्वाद दिया, हाथों हाथ उठाया, लोकसभा में हाथों हाथ उठाया। जनता ये क्या है कि सबको बेवकूफ समझते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं है, ये आपके रिजल्ट, जनता जिसको स्वीकार रही है वही प्रमाण है। दूसरी बात, हम अपने एजेंडे लेके जाएंगे कि हम विकास किस प्रकार से करेंगे। अभी देखिए, हमारा जो युवाओं के लिए अपना नालंदा परिसर है,
ये काम होगा। और जितने भी विकास के कार्य रुके हुए हैं पिछले 5 वर्षों में, एक तो बड़ा एजेंडा है। मैं जो भी महापौर हमारी पार्टी से बैठेगा उसे मैं व्यक्तिगत मतलब उसका एक आग्रह करूंगा कि जितने बच्चों का जाति प्रमाण पत्र रुका हुआ है, जितने वंचित हुए हैं, मतलब उनका कैरियर जिसमें दांव में लगा हुआ है, उन सारे बच्चों का पहले ही मैं अपने सामान्य सभा की बैठक में पहले बार में ही वो सारे प्रस्ताव उसको पास किया जाए। ये बड़ा एजेंडा होगा। प्रधानमंत्री आवास के जितने रुके हुए काम है सारे हम पूरे करवाएंगे। रोड, नाली, सड़क, जो मूलभूत पानी, बिजली की बातें हैं उनको हम पूरी करेंगे। एक और बड़ी चीज है, मैं यहाँ से ऐलान करके मतलब घोषणा करके जाता हूँ कि चुनाव के बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी निगम में काबिज होगी, सारे कागज, सारे फाइल खंगाले जाएंगे और जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनके नेतृत्व में सारे पार्षदगण ने लगाए थे, शहर की जनता जिनमें जानना चाहती, पत्रकार बंधुओं ने जिस चीज को उजागर किया था, उन सारे की जांच होगी। हम जनता के बीच इन विषयों को लेकर जाएंगे और निसंदेह शहर के हित में जनता के साथ और भी हम समग्र बात करके एक बढ़िया संकल्प पत्र लाएंगे। उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। जैसे माननीय विष्णुदेव साय जी ने कहा था कि 18 लाख आवास देंगे, 18 लाख आवास पहले ही उनकी कैबिनेट की बैठक में पास हुई। उन्होंने कहा था महतारी वंदन देंगे, पहले बार में ही महतारी वंदन दिया। हमने कहा था 3100 रुपए धान का देंगे, जो अपना एमएसपी होता है वो हमने दिया। उसके बाद सेकेंड एक ही इंस्टॉलमेंट में पूरे पैसे दिए, किस्त किस्त में नहीं दिए। वैसे ही जितने भी हमने काम पूरे किए हैं उसी प्रकार से यहाँ पे भी विकास का काम साय होगा। अभी आपने देखा होगा धमतरी में पिछले 1 वर्षों ने बोले भाई साहब ने क्या दिया करके। अभी जब से हमारी सरकार आई है और एक गर्व का विषय है कि हमारे धमतरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश महामंत्री के रूप में एक गौरव के रूप में रामू रोहरा जी का बड़ी नियुक्ति उपलब्धि किया है। है। उन्होंने लगातार विकास के लिए बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लगातार पीजी कॉलेज की मांग है, मेरे को अच्छे से याद है। हम बैठे थे तो बच्चों ने कहा लॉ बिल्डिंग के लिए पैसा चाहिए। ये छोटी सी बात थी, 60 लाख की घोषणा थी। लोग इसलिए आश्चर्य में बात थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, कंडेल कॉलेज की घोषणा हुई, इसकी घोषणा, उसमें पूछने बच्चे इसमें कैसे खुश हुए। तो जो उनको चाहिए था मूलभूत चीजों को लगातार हम अगर कहते हैं विद इन द मिनट सीएम साहब से बात करते हैं और वो देते हैं। 6 करोड़ की जो राशि थी, अभी जो 12 करोड़ की राशि थी जिसमें 6 करोड़ पास हुई है, ये माननीय रामू रोहरा जी ने सीधे सीएम साहब से बात करके उनको लाया। भाई साहब ने भी बधाई दिया था, वो विषय है। और ऐसे जितने भी है, आपने कंडेल कॉलेज का देखा, तो इसी प्रकार से जितने भी हमारी काम होंगी हम माननीय प्रदेश महामंत्री के माध्यम से, हमारे जो मेयर होंगे उनके माध्यम से लगातार सीएम साहब से जितना फंड हो सकेगा, जितना धमतरी का विकास हो सकेगा। अभी कुछ समय से कहते थे कि धमतरी विकास से अछूता था 20-25 साल से, तो नेतृत्व जब उठता है तो सब जब उसके साथ खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं विकास बढ़ता है और विकास की चीजें यहाँ धमतरी तक आएंगी। और निसंदेह जो गंगा है वहां से जो बह रही है, रायपुर से बहनी चाहिए, वो धमतरी तक बहेगी। और हमारे पास भी अब भागीरथी है, एक भागीरथी और चाहिए। बस जनता से यही हमारा एक आशीर्वाद के रूप में हम उनसे चाहेंगे। एक और बोलना चाहूंगा जी, पहले तो अभी नगरीय निकाय चुनाव की हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन मेरे साथी ने फ्लो में बोल दिया कि 3100 रुपए धान का कीमत दे दिया गया है। मैं तो इनको चुनौती दे रहा हूँ आपके मंच से, एमएसपी का 2300 रुपए के अलावा एक भी किसान आप खड़ा करें जिसको अंतर की राशि मिली हो। अभी अंतर की राशि आने वाली है, लेकिन अभी यहाँ नहीं। अभी आपने क्या कहा, आपके रिकॉर्ड में आएगा, आपके रिकॉर्ड में मैंने ये बात रिकॉर्ड में है। इसी तरह भाई साहब, मैंने इसी तरह आप नालंदा परिसर का निर्माण भी हो गया है। अभी तो सिर्फ घोषणा हुई है। आप जानते हैं सरकारी तंत्र कितना मजबूत है। घोषणा हो गई, इसका मतलब नगरीय निकाय चुनाव के पहले नालंदा परिसर का भूमि निर्माण खड़ा नहीं हो जाएगा, इमारत खड़ी नहीं हो जाएगी। दूसरी चीज, अभी भैया बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि रामू रोहरा जी ने ये किया। मैं मुख्यमंत्री जी यदि कोई भी सौगात देंगे धमतरी को तो धमतरी की जनता है, हम भी प्रबुद्ध जनता है, स्वागत करेंगे। मैं इनसे ही पूछना चाह रहा हूं, इन्हें अभी स्वीकार किया आपके कैमरे के माध्यम से 20-25 सालों से धमतरी विकास के लिए अछूता था। तो भाई साहब, हमारा महापौर तो 5 साल ही था। क्या उसके पहले के महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष को भी आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? नहीं, देखिए उसके नहीं, बताइए ना, आपने 20-25 साल कहा ना। और दूसरी चीज, आजादी के बाद से लेकर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में काबिज रही। पहला महापौर भारतीय जनता पार्टी का अर्चना चौबे जी के रूप में मिला, दूसरा विजय देवंगन जी के रूप में रहा। आप देख लीजिए, किसी भी डिबेट में देख लीजिए, किसी भी पेपर में देख लीजिए, विज्ञप्ति के माध्यम से देख लीजिए, चौक चौराहों में देख लीजिए, ये हमारे 5 साल को धमतरी के लिए विनाश काल बताते हैं। अरे भाई साहब, आपको तो 100 साल मिला है। 100 साल में ऐसी क्या उपलब्धि धमतरी को मिल गई? अच्छा चलिए, इससे धमतरी अच्छा जाना जाए, ऐसा क्या दिया आपने?
15 वर्षों तक तो रमन सिंह ने भी राज किया। ठीक है। धमतरी को ऐसा क्या ठीक है, माइलस्टोन मिल गया जिसे धमतरी जाना जाए? तो उस सुनिए पे ना। जवाब आपको देना चाहिए। हाँ, तो जवाब दे धमतरी देना। की जनता आपसे पूछेगी। हम तो सिर्फ 5 वर्षों तक काबिज नहीं, रहे। अब आप जवाब सुनेंगे। 5 वर्षों और तक कोई काबिज आरोप है? रहे, जिसमें 1 साल आपके शायद सरकार ने हमें हाँ, कुछ करने नहीं दिया हाँ, और 2 साल अच्छा। कोरोना काल का समय आ अच्छा, गया। अच्छा, अच्छा। तो चलिए। 3 सालों में हाँ, जितना तो आप कुछ जवाब हो सकता सुनेंगे। था हमने किया, नहीं, तो भाई साहब, लेकिन जवाब आपको देना है। नहीं, 100 सालों से नहीं, आपने यहाँ पर राज आप किया है। समय तो की आपका पाबंदी क्या भाई साहब माइलस्टोन है होगी। धमतरी के लिए? नहीं, आप जवाब सुन लीजिए, आप जवाब तो सुन लीजिए, है ना। आपने कहा कि पिछले उसमें, है ना, नगर निगम में हम 100 साल से काबिज हैं। यही नगर पालिका हुआ करता था जिसको नगर निगम आदरणीय रमन सिंह जी ने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि 40 वार्ड हुए, 36 को हम 40 करके हमने इसको बनाया। अर्चना चौबे जी पहली महापौर बनी। आपने कहा तो कांग्रेस की कुकृत बता रहा हूं, जब ये नगर पालिका को जीत नहीं पाते थे तो इन्होंने क्या किया, नगर पालिका चुनाव बंद करवा दिया और लगातार प्रशासनिक अधिकारी बैठाकर अपने हिसाब से काम किया। इनकी सरकार केंद्र राज्य में लगातार रही, केंद्र में लगातार रही, और इन्होंने उस समय क्या किया, डंडे की नोक में जो बोलते मेरे चाबुक के हंटर के समान जैसे जो चलाना होता है, इन्होंने क्या किया, नगर निगम का चुनाव लोकतंत्र का अधिकार ही छीन लिया। अरे अविनाश भाई, अरे आप तो अपने बड़े नेताओं के जैसे आज भी जवाहरलाल नेहरू को केंद्र में गाली दे रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं। आप 20-25 सालों का इतिहास बताएं ना, 20-25 सालों का बताएं, आप 20-25 सालों का बताएं, आप 20-25 सालों में धमतरी को क्या मिला उस पर बात करें। आप कहाँ पर जवाहरलाल नेहरू नहीं, आपके देखो, आप अभी की बात करें ना, 20-25 सालों की बात करें भाई, आप भी ध्यान से सुनिए, इतना भी हड़बड़ाए मत कि मैं हड़बड़ाने की बात नहीं है ना, हड़बड़ा रहे हैं जैसे बड़े नेता सेंट्रल में संसद में जवाहरलाल नेहरू को कोस रहे हैं, आप यहाँ पर कोस रहे हैं। आपके 10 साल, भाई साहब 25 सालों का मुझे जवाब दे दो। दे रहा हूँ ना, आप तो सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि पता है आप फंस गए हैं। आपने जिस नगर निगम की बात कर रहे हैं, जिस नगर पालिका की बात करें, आपने तो उसका गला घोटा है यार। आप जब सत्ता में आते सामान्य सभा नहीं कराते हैं, है ना, आप लोकतंत्र में उस चुनाव को भंग करा देते हैं। अब सुनने की साथ नहीं, आप उसमें बहस कर रहे हैं। देखिए 10 साल आपके विधायक रहे, उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मेरी तो सुनी नहीं जाती है। देखिए सुनी सबकी जाती है, अगर आंदोलन होते तो करते। हम भी छात्र राजनीति में रहे, हमने लगातार मांग किया। जब हम मांग करते थे तो आपके विधायक मांग नहीं करते, तो उसके बाद भी चीजें आती थी। ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज की में जो जितने भी कोर्सेस आए ना, ये हमारे छात्र संगठन के समय की मांग के समय के आए हैं। ये जो गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग बनी ना, ये उस समय बनी, रमन सिंह ने दिया। लेकिन कब, जब जनप्रतिनिधि नहीं उपयोग कर पाता था तो छात्र युवा ही उसके लिए संघर्ष करते थे। उसके बाद पिछले बार भूपेश बघेल की सरकार थी, 1 पैसा विकास के लिए देना नहीं है। भूपेश बघेल बताए, या विजय देवांगन बताए कि भूपेश बघेल ने कितना पैसा दिया है, काका ने बताया ना भाई कितना पैसा दिया है। अर्चना चौबे जी के समय में तो आया है और उसके भवन और सारी चीजें बनी है। आप ये बता दें कि भूपेश बघेल ने, इस विजय देवांगन जी ने कितना पैसा लाया पिछले 4 साल में? शून्य। ऊपर से एक सामान्य सभा न कराना, भाग जाना वहां से, और भागने के बाद वो भी रद्द करा देना, और उसके बाद आरोप लगाना कि भाजपा की सरकार आई तो वापस ले गए। भाई ये तो स्वाभाविक सी बात है, आप अगर किसी एजेंडा को पास नहीं कराएंगे तो उसका पैसा वापस चला जाता है, ये प्रक्रिया है। चलिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलते रहेगा और कुछ समय बाद जो चुनाव भी होंगे उसमें स्पष्ट जनता उनको किनको बिठाती है तो रहेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों का ये दावा है कि उनकी फिर से, कांग्रेस की ये कहना है कि उनके फिर से जो पार्षद जीत के आ रहे हैं, खासकर युवा वर्ग ज्यादा आ रहा है और महापौर भी उनका बढ़ रहा है। भाजपा की ये कहना है कि वो फिर से पलटवार करते हुए फर्स्ट कार्यकाल की तरह ये तीसरी कार्यकाल भी भाजपा की आ रही है। ये दोनों के दावे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल धमतरी को विकास चाहिए, और चाहे जो भी महापौर हो, जो भी किसी भी सत्ता हो, धमतरी विकास चाहता है और मतदाता भी विकास चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस से आकाश गोलछा जी और भाजपा से अविनाश दुबे जी।